Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video, we are going to discuss the most important and the most expected questions of the chapter coordination compounds. इसके अलावा जितने भी हमारे chapters हैं वो सारे उनके वन शॉट्स भी अपलोड हो चुके हैं and important questions भी. जो भी playlist की लिंक है तुम लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तुम लोग जाके बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो. यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO4. तो यहाँ पे निकल की मुझे निकालनी है तो मैं x ले लेती हूँ +4 इंटू इसकी कितनी होगी ऑब्वियसली जीरो. और कोई भी अगर मेरे पास कंपाउंड होता है उसकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी होती है जीरो. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास कितनी आ गई जीरो. ठीक है, अगर तुम कोई भी मॉलिक्यूल ले रहे हो चाहे NH3 हो गया, वी हैव H2O, सबकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इन टोटल वो कितनी होती है हमारे पास जीरो होती है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए. इन द सेम वे अगर मैं FeCO5 ले लूंगी उस केस में भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी हमारे पास जीरो हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ व्हाइट प्रेसिपिटेट अपॉन रिएक्टिंग विद AgNO3. तो AgNO3 के साथ अगर मैं कोई भी एक ऐसा कंपाउंड रिएक्ट करूंगी जिसमें Cl माइनस आयन आ रहा होगा तो मुझे क्या मिलेगा, AgCl मिलेगा. और AgCl का तुम लोग को पता है हर केस में व्हाइट PPT बनता है. तो विच मीन्स मुझे एक ऐसा कंपाउंड ढूंढना है जिसमें जो Cl है वो एज अ काउंटर आयन एक्ट कर रहा है. देखो काउंटर आयन और लिगेंड तुम लोग को डिफरेंस पता है. तो यहाँ पे क्या है, Cl अंदर है ना कोऑर्डिनेशन एंटिटी के, तो विच मीन्स ये क्या है मेरे पास एक लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है. यहाँ पे भी एज अ लिगेंड है, यहाँ पे भी एज अ लिगेंड है, बट यहाँ पे उस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है विच मीन्स ये एज अ काउंटर आयन एक्ट कर रहा है. विच मीन्स सिर्फ इस केस में ही हमें AgCl का व्हाइट PPT मिलेगा. और कितने मोल मिलेंगे, 3 मोल मिलेंगे. सो सी आंसर हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा. Then we have another question, formula of complex triamine trinitrito cobalt. तो देखो कोबाल्ट है तो CO लिख दिया, ट्राइएमीन विच मीन्स NH3 और ट्राइनाइट्रीटो O. नाइट्रीटो O को हम कैसे लिखते हैं, ONO, और ये भी कितने हैं, ट्राई. तो इस तरीके से कुछ हमारे पास आना चाहिए. चेक कर लो, आई थिंक मुझे इसमें एक दिख रहा है, यहाँ पे तो NO2 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे भी NO2 है नहीं होगा, ONO2 ये तो होता ही नहीं है, तो विच मीन्स ए ऑप्शन डायरेक्टली मेरे पास करेक्ट हो जाएगा. नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड रियली लाइक टू टेल यू अबाउट द अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन. सो अगर कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको अपनी स्ट्रक्चर्ड स्टडी चाहिए है एंड वो चाहता है उसके लिए उसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस करना है, सो अभी अनअकैडमी पे बहुत अमेजिंग ऑफर चल रहा है जिसमें तुम लोग को 23% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे. ठीक है, और इसमें एक्सटेंशन भी मिल रहा है विच मीन्स अगर तुम 18 मंथ्स का परचेस करोगे तो तुम लोग को 2 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलने वाला है. विच मीन्स ये जो 2 मंथ्स है उसके लिए तुम्हें कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, बट ये ऑफर 22 सितंबर को ही खत्म हो जाएगा. सो अगर किसी ने भी सोच रखा है कि यार हमें अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेस करना ही है बिकॉज देयर आर सो मेनी ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन, सो तुम लोग अभी के अभी ही से परचेस कर लो बिकॉज ये ऑफर जो है फिनिश हो जाएगा. अभी जस्ट कुछ टाइम पहले हमारे पास अनलॉक 20 आया था बट वो फिनिश हो गया, बट अभी तुम्हारे पास ऑफर है कि तुम लोग 23% तक का तुम लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा. सो इस ऑफर को बिल्कुल मिस आउट मत करना. CBSE के प्लस सब्सक्रिप्शन में तुम लोगों को आराम से 23% का ऑफ मिल रहा है. लाइक व्हाट कुड बी बेटर देन दिस. अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन में देयर आर सो मेनी ऑफ द बेनिफिट्स. चाहे तुम लोग को किसी भी एजुकेटर से पढ़ना है, यू कैन एनरोल फॉर द क्लासेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एजुकेटर. मल्टीपल एजुकेटर्स तुम लोग को मिल जाते हैं. ऐसा नहीं है कि एक टीचर से हमें समझ में नहीं आया तो हमारा बैच वेस्ट हो गया, नहीं. तुम लोग कितने भी बैचेस में एनरोल कर सकते हो, कितने भी टीचर से पढ़ सकते हो. जो भी PDF मटेरियल है वो तुम लोग को मिल जाता है आफ्टर द क्लासेस. इसके अलावा तुम लोग टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो बिकॉज टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके तुम खुद को एनालाइज कर सकते हो. सो दीज आर द बेनिफिट्स. और अगर किसी को भी परचेस करना है, मेरा कोड जो कि है ANJV10 ये डेफिनेटली पुट करना. सो आई प्रोवाइडेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मेरा कोड डेफिनेटली यूज कर लेना विच इज ANJV10. नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, वी हैव आवर फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स दिस इन द सोल्यूशन. सो जब भी आयनाइज होगा ना तो तुम्हें पता है CONH3 5Cl और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस और ये 2Cl माइनस विच मीन्स टोटल मेरे पास कितने आयंस हो गए, 3 ना. 2 क्लोराइड के और एक हमारे पास ये है हमारा कोऑर्डिनेशन आयन, तो यहाँ पे कितने हो गए 3, तो विच मीन्स 3 यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस होंगे. देन वी हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस. तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा. अब कई लोग कहेंगे यार यहाँ पे 3 ही हमें दिख रहे हैं तो विच मीन्स 3 हो जाएगा. नहीं, इसका सही आंसर है 6. क्यों, बिकॉज EN जो इथाइलिन डायमीन है वो क्या है, एक डाइडेंटेट लिगेंड है. तो उस केस में हम जब भी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं वी सी द टोटल नंबर ऑफ द डोनर एटम्स विच आर प्रेजेंट इन एनी लिगेंड. सो टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हो गए, 3 हमने ले रखे हैं और वो खुद में एक डाइडेंटेट है विच मीन्स 2 डोनर एटम, तो कितना हो गया 6. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फॉर्मूला ऑफ टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट. तो कोबाल्ट है, नाउ इट इज टेट्राएमीन, टेट्रा स्टैंड्स फॉर 4 और एमीन NH3, एक्वा वी हैव H2O एंड वी हैव Cl.
और बाहर से क्या है क्लोराइड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी चाहिए 3 आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये दोनों तो बिकॉज अभी हमने देखा कि इनकी तो 0 होगी, तो यहाँ पे विच मीन्स 2 प्लस क्या होना चाहिए ना, तभी जाके तो यहाँ पे एक माइनस है वो उधर जाके +3 हो जाएगा, विच मीन्स बाहर ये Cl2 होना चाहिए। तो देख लो किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, विच मीन्स सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आई थिंक, अच्छा नहीं सी क्यों होगा, हमारे पास ए होगा। देखो मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे 2 दिख रहा था तो आई सेड कि यार ये करेक्ट है, यहाँ पे Cl2 बट नहीं ये वाला होगा बिकॉज अभी हमने देखा इट इज टेट्राएमीन, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ पे भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, बट यहाँ पे NH3 2 ही है, एंड यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगी और यहाँ पे +2 हो जाएगी। ठीक है, तो +3 और टेट्राएमीन के अकॉर्डिंग ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Then we have which of the complex compounds give 2 mole of AgCl on reaction with AgNO3? तो 2 mole which means 2 Cl बाहर होने चाहिए। तो देख लो CONH3 6 and then Cl3, तो 1 मोल ऑफ दिस, तो ये तो नहीं होगा ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे मुझे 3 AgCl मिलेगा। ठीक है, तो मुझे 3 मोल मिल रहे हैं बेसिकली AgCl के। यहाँ पे देख लो वी हैव CONH3 5 और एक Cl लिगेंड की तरह एक्ट करेगा एंड Cl2, हाँ तो ये हो सकता है बी वाला हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज तो होगा नहीं बिकॉज ए वाला तो मेरा है नहीं। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, CONH3 4 एंड Cl2 और बाहर क्या आएगा, सिर्फ एक Cl आएगा, विच मीन्स यहाँ पे सिर्फ मुझे 1 मोल मिलेगा AgCl का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसमें, बी हो गया। Then we have the crystal field splitting energy for octahedral and tetrahedral are related as, तो del T is equals to 4/9 times of del O होता है। ये सारे reasons भी बताए थे क्यों, अगर हम टेट्राहेड्रल फील्ड में देखते हैं तो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो कम होती है। तो वन शॉट देख लेना, वहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है इन डिटेल। देन वी हैव डिफाइन विद एग्जांपल, तो इफ वी टॉक अबाउट द पॉलीडेंटेट लिगेंड, तो पॉलीडेंटेट क्या होता है, अभी हमने देखा डाइडेंटेट मैंने कहा, तो उसमें जो डोनर एटम्स हैं वो 2 थे। तो पॉलीडेंटेट का मतलब होता है जब भी हमारे 3 या उससे ज्यादा क्या हो जाते हैं, डोनर एटम्स हो जाते हैं। सो इन दैट केस उस पर्टिकुलर लिगेंड को हम क्या कहते हैं, पॉलीडेंटेट। एग्जांपल तो क्या हो जाएगा, EDTA, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। इसका स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है और इसका यूज भी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, तो होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जिसमें एक ही तरह के लिगेंड प्रेजेंट है, जैसे अभी हमने देखा था एक COEN3 3+, तो इसमें क्या है, EN ही लिगेंड है ना, इसके अलावा क्या कोई और लिगेंड है, नहीं, विच मीन्स ये एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एंड सिमिलरली देखो A और B, यहाँ पे ये दोनों भी क्या है हमारे पास, होमोलेप्टिक है। अगर कोई भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे कि कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे NiCN ले रखा है, वी हैव 2 एंड यहाँ पे मैंने Cl2 ले लिया है। जस्ट एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता ही हो, बस यहाँ पे क्या है, एक ये लिगेंड है दूसरा ये लिगेंड है। सो इन दैट केस हमारे पास क्या हो जाएगा, वील हैव कि ये हमारे पास क्या है, एक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, वी हैव टू राइट द IUPAC नेम और द हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, देखो 4 है विच मीन्स टेट्रा, और CN के लिए क्या आता है, साइनो। एंड यहाँ पे निकल नहीं लिखेंगे, निकलेट लिखेंगे, बिकॉज ये क्या है मेरे पास एक एनायनिक स्पीशी है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास ये कंप्लीटली। तो टेट्रा साइनो निकलेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी यहाँ पे 2 आयन। ठीक है, आयन लिखना जरूरी है बिकॉज ये कंप्लीटली एक आयन है और ये कंपाउंड नहीं है। देन वी हैव दिस, तो 6 है विच मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास, हेक्सा। इसके लिए क्या आता है, एक्वा। अब यहाँ पे क्या मैं फेरेट लिखूंगी, नहीं, यहाँ पे सिर्फ आयरन आएगा बिकॉज ये क्या है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है एंड अगेन वी हैव आयन। अब हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पे तुम्हें पता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 4 है तो हमारे पास sp3 होता है या फिर dsp2 होता है, तो इन दोनों में से कौन सा होगा वो लिगेंड पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास ये जो CN है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये क्या कर देगा, पेयरिंग कर देगा। अगर ये पेयरिंग कर देगा तो अंदर का एक D भी अवेलेबल होगा विच मीन्स इसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर ये एक वीक लिगेंड होता तो ऑब्वियसली बाहर वाला ही पार्टिसिपेट कर सकता है, तो sp3 हो जाएगा। ठीक है, देन वी हैव FeH2O6। अब यहाँ पे H2O क्या होता है मेरे पास, एक वीक लिगेंड। तो अगर ये वीक लिगेंड है तो ये पेयरिंग नहीं करेगा। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो क्या क्या पॉसिबल है, sp3d2 एंड d2sp3। तो इसने पेयरिंग नहीं करी विच मीन्स अंदर वाले तो खाली है नहीं, सो इनर वाला तो फॉर्म होगा नहीं, विच मीन्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d2। अभी कंप्लीट तुम शो भी कर सकते हो कि अगर हम निकल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी ग्राउंड स्टेट आ जाती है, फिर उसकी एक्साइटेड स्टेट यानी कि जब भी उसकी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे यहाँ पे 2 है तो Ni2+ में तुम इसे देन शो करोगे। देन आती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में जब CN से लिंक हो चुका है वो, सो इन दैट केस पेयरिंग हो गई। तो ये सारी चीजें तुम लोग को देन शो करनी होंगी। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था, सो हमने इन जनरल लिख लिया है।
देन वी हैव अनदर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, आउट ऑफ दिस एंड दिस कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो कि डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक कौन सा होगा, जिसमें हो रही होगी पेयरिंग, और पेयरिंग किसमें होती है, जिसमें होगा मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो देख लो, हमें पता है FCl Br ये सब वीक लिगेंड्स होते हैं, तो हमारे पास जो ऑक्सिलेट है C2O4 2- ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये क्या कर देगा पेयरिंग। तो यही वाला क्या होगा मेरे पास, डायमैग्नेटिक होगा, ज्यादा स्टेबल। देखो ये जो है ना मेरे पास, ये कीलेटिंग लिगेंड होता है। तो कीलेटिंग लिगेंड जो है, अगर किसी भी कंपाउंड में कीलेटिंग लिगेंड है, वो कंपाउंड हमारा ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगेन ज्यादा स्टेबल हमारा ये होगा। रीजन क्या होगा, बिकॉज जो हमारे पास ऑक्सिलेट है दैट्स अ कीलेटिंग लिगेंड। देन वी हैव आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें तो देखो, बिकॉज इसने पेयरिंग कर दी है, तो अंदर वाले ही पार्टिसिपेट करेंगे, बट इसमें क्या है, इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगी ना, सो इन दैट केस क्या होगा, बाहर वाले पार्टिसिपेट करेंगे। सो ये होगा हमारे पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसमें बिकॉज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगेन लो स्पिन ये होगा ना, क्यों, बिकॉज इसमें सारी क्या है हमारे पास, इसमें पेयरिंग हो चुकी है, ये डायमैग्नेटिक है, तो ऑब्वियसली इसका स्पिन क्या होगा, लो। ये क्या होगा हमारे पास, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन इनके IUPAC नेम्स लिखने हैं। तो IUPAC नेम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यू हैव टू प्रैक्टिस दीज। अगर नहीं आता है तो इन डिटेल मैंने वन शॉट्स में सारी चीजें करा रखी हैं, वो तुम लोग वॉच कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखो 6 है, सो वी हैव हेक्सा, और इसके लिए क्या आता है, डबल M, तो हेक्सा एमीन। अब यहाँ पे निकल आएगा, बिकॉज अगर तुम देखोगे तो इसमें 2+ का चार्ज आएगा, विच मीन्स ये क्या है मेरे पास, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, अगेन 2, और बाहर से क्या है, क्लोराइड। तो ये इसका नेम हो गया। देन वी हैव यहाँ पे पोटेशियम पहले आ रहा है, सो वी हैव पोटेशियम। देन 6 है, विच मीन्स हेक्सा साइनो। इस केस में क्या होगा, ये फेरेट हो जाएगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे 3- का चार्ज आएगा, तो ये एनायनिक हो जाएगा हमारे पास। तो फेरेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, 3 आएगी, सो डन। देन ये है हमारे पास, अब यहाँ पे 3 है, बट ये मेरे पास इसके नेम में खुद डाई आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ट्रिस लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमने देखा था बिस ट्रिस क्या क्या चीजें पुट करनी है, सो ट्रिस। इसका नेम क्या है, वी हैव इथाइलिन डायमीन भी लिख सकते हो, या फिर इथेन 1,2 डायमीन भी लिख सकते हो। एंड वी हैव कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3, और ये एक आयन है, इसीलिए मैंने बाहर से आयन लिख दिया। ठीक है, then we have defined crystal field splitting energy. So crystal field splitting energy is basically the energy difference between the two set of the orbitals. तो हमें पता है जो हमारे degenerate orbitals होते हैं, degenerate यानी कि जिनकी सेम एनर्जी है, तो वो दो सेट में डिवाइड हो जाते हैं ना, ये T2G होता है, ये मेरे पास EG होता है। सो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, वो ही मेरे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाता है। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ D4 आयन इफ del O is less than the pairing energy. अगर ये एनर्जी कम है, सो जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इजीली ऊपर चले जाता है, और डेल ओ की वैल्यू कम किसके लिए होती है, फॉर दी वीक लिगेंड्स। तो हमें पता है वीक लिगेंड्स ऑलरेडी पेयरिंग करते नहीं है, तो वो इजीली ऊपर चले जाएगा। सो ये होगा D4 का कॉन्फिगरेशन। अगर डेल ओ की वैल्यू हमारे पास ज्यादा होगी, सो इन दैट केस क्या होगा, देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जंप नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये डेल ओ की वैल्यू क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई है, इतनी एनर्जी उसे नहीं मिल पाती है, तो वो नीचे ही रह जाता है। तो इस केस में पेयरिंग हो जाती है, और ये केस किसका होता है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड का होता है। तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है, और वीक लिगेंड के लिए वो वैल्यू कम होती है। ठीक है, देन वाई दिस इज कलरलेस एंड दिस इज ग्रीन, यानी कि ये मेरे पास क्या है, कलर्ड है। अब हमें एग्जैक्टली तो पता होगा नहीं, बट इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि ये कलरलेस है या फिर ये कलर्ड है, ऐसा क्यों, बिकॉज देखो CN मेरे पास क्या है, अभी हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इफ दिस इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये क्या करेगा, ये कर देगा पेयरिंग। अगर इसने पेयरिंग कर दी, तो क्या यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, नहीं बचेगा। तो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास हो जाएगा कलरलेस। H2O मेरे पास क्या है, H2O इज अ वीक लिगेंड। तो अगर मेरे पास ये एक वीक लिगेंड है, तो ये कोई भी पेयरिंग नहीं करेगा, विच मीन्स यहाँ पे मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DD ट्रांजिशन हो जाएगा, एंड हेंस ये एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऊपर जाके इम्पार्ट करेगा। ठीक है, then we have for FeH2O6 3+, write the hybridization, magnetic character and spin of the complex. तो hybridization लिखना है, H2O मेरे पास क्या है, weak ligand है, which means ये क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करेगा, तो अंदर वाले तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, तो sp3d2 आ जाएगा। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर, तो ये मेरे पास क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, क्यों, बिकॉज ये वीक लिगेंड है और इसने पेयरिंग नहीं कर रखी है। एंड स्पिन, तो ये क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि अगेन अंदर क्या है, पेयरिंग नहीं हो रखी है, सो विच मीन स्पिन क्या होगा, ज्यादा होगा ऑब्वियसली। अगर हमारे पास पेयर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे ये पेयर्ड है, तो इसमें कोई भी स्पिन नहीं होगी ना, बिकॉज ऊपर को ये वाला इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा है, नीचे को ये वाला, तो दोनों अपने स्पिन को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, देन विच विल नॉट एक्ट एज अ लिगेंड, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये एक्ट करता है, इसके पास भी है, ये भी एक्ट करता है। CO कार्बोनिल अभी देखा था, ये भी एक्ट करता है। CH4 इसके पास कोई भी
हमारे पास क्या है, लोन पेयर नहीं है, ठीक है। सो नो लोन पेयर्स बेसिकली, सो कोई भी लोन पेयर इसके पास नहीं है तो ये एक लिगेंड की तरह एक्ट नहीं करेगा। सो आई थिंक ऑल दीज क्वेश्चंस आर प्रीटी मच क्लियर। ऑल्सो अगर तुम लोग को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस करना है, सो दिस इज अ ग्रेट टाइम, अभी तुम लोग परचेस कर सकते हो, 23% का तुम लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर.